अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, मतलब m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के पहले क्या x और y के मान पता होने चाहिए, तभी हम m का मान निकाल पाएंगे। पहले x और y का मान निकालेंगे। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1 हो जाएगा। अगला है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है, दोनों प्लस में। अगर हम माइनस कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने में क्या हो, नीचे वाली संख्या के साथ चेंज। यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। 4 3 कितना हो जाएगा 7y बराबर 4 1 5 और 2 1 3 35 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 बटे 7, 7 एकम 7, 7 बचे 35। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो जहां पे y है वहां पे क्या रख देना है 5। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11। तो हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 11। आएगा यहाँ से कितना 2x बराबर, इसको इधर ले आएंगे 11, आएगा क्या होगा माइनस का 15। तो 2x बराबर बचेगा माइनस का 4। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 बटे 2, 2 दूनी 4। x बराबर कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ पे रख देना है y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान कितना है 5 बराबर m का निकालना है इंटू x का मान कितना है माइनस का 2 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा 5 बराबर प्लस माइनस 2m प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये इधर जाएगा 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, घट जाएगा 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2 बराबर माइनस का 2m। अब इसको लिख सकते हैं माइनस 2m बराबर कितना 2। तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर ले आओ, -2/2। तो कितना होगा 2 1 जा 2, m बराबर कितना बचेगा -1। m का ही मान निकालना था -1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मतलब कह रहा है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब जब हम हर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी 1/4। कह रहा तब वो भिन्न ज्ञात करो। तो लिखेंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर कितना y। तो हमारी जो भिन्न बनेगी वो क्या होती है अंश बटे हर होती है, अंश बटे हर, तो बराबर हो जाएगी x बटे y। ठीक है, कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मतलब पहली कंडीशन इसकी ये है, प्रथम शर्ता अनुसार कह रहा कोई भिन्न
एक्स बटे वाई भिन्न है मान लीजिए, ठीक है। जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, मतलब जब अंश में केवल एक हम घटाते हैं तो वो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3 बराबर 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 से इसमें करेंगे, मतलब ऐसे लिख दो 3x - 1 बराबर इसको क्या करेंगे y, ठीक है। कितना हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। अब इसको लिख सकते हैं 3x - y बराबर, इसको ले आएंगे 3, ये हो गया समीकरण 1 तुम्हारा, ठीक। द्वितीय कंडीशन क्या करें, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा, और वह 1/4 हो जाती जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस बार हर में क्या हो रहा है, 8 जोड़ा जा रहा है, ये भिन्न है, इसमें के हर में 8 जोड़ दे रहे हैं तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/4 हो जा रही है। क्रॉस गुणा कर लो, कितना होगा 4x 1 से करोगे बराबर कितना y + 8 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4x - y बराबर 8, समीकरण सेकंड 2 बन गए। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण है 3x - y बराबर 3, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा है 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। अब देखो इसमें हमें एक को गायब करना होता है, चाहे पहले x को गायब करते चाहे y को। गायब तभी होगा जब दोनों बराबर होंगे और विपरीत चिन्ह। यहाँ बराबर तो है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत नहीं है। अगर हम इसको घटा दें तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है माइनस। अब प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब -4x + 3x बचेगा कितना, माइनस का x बराबर प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 8 में से 3 का कितना बचेगा, माइनस का 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना 3x - y बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ रख दो 3 गुणे x का मान आया 5 - 5 बराबर 3। अब 3 बचे 15, उसके बाद -y बराबर 3, तो हो जाएगा -y बराबर, ये इधर आएगा 3 - 15 -y बराबर प्लस माइनस हो जाएगा, बचेगा माइनस का 12 और माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 12। हमें x और y की बात पता हो गई, तो अब हमें क्या निकालना था, भिन्न हमने क्या मानी थी, भिन्न बराबर x बटे y। तो x का मान कितना आया 5 बटे y का मान 12, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आंसर चेक करना हो चेक कर सकते हो, ठीक है। कह रहा जब उसके हर में एक घटाया जाए, मान लो ये भिन्न है 5/12 हमारी थी, कह रहा तो उसके अंश में एक घटा दिया जाए, अंश में एक घटा दो तो कितना बचेगा, 5 में से क्या बचेगा 4/12, तो 4 कितना 4, 4 × 12 कितना आ जाएगी 1/3। वहां पे बोल रहा था कि 1/3 हो जाएगी। दूसरे कंडीशन कह रहा था कि जो भिन्न है 5/12 उसके हर में कितना इस बार जोड़ा जा रहा है, 8 जोड़ दिया जा रहा है, तो हर में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5/12 में 8 जोड़ कितना होगा 20, 5 कितना 5 जोड़ के 20 बराबर कितना आ जाएगा 1/4। मतलब जो ये हमारा आंसर आया है बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है, चेक कर सकते हो उसी टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, मतलब प्रेजेंट टाइम पर दोनों की
आयु कितनी है, तो लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक, पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक, कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी, 7 गुनी थी। मतलब एक तरफ लिख लो किसकी उम्र, पिता की, एक तरफ लिख लो पुत्र की उम्र, यहां लगा दो बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा था पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, मतलब पिता कितने थे, 7 गुना थे। ठीक है, अब लेकिन 7 से किधर गुणा होगा, इधर या इधर। ठीक है, तो बीच में बराबर लगा है, इसका मतलब पिता वाले में ना, क्योंकि ये 7 गुना तो पहले से ही थे, मतलब ये 7 गुना क्या था, कम था, तो इसमें करेंगे 7 से गुणा। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 7y। ठीक है, इसको मान लेते हो समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा था, द्वितीय शर्ता अनुसार। ठीक, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। फिर से लिखो, एक तरफ पिता की उम्र बराबर एक तरफ पुत्र की उम्र। अब 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले मतलब दोनों में क्या करेंगे, 2 माइनस, यहाँ भी 2 माइनस। ठीक है, अब कौन किसके कितने गुने था, कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या थी, 13 गुनी थी। मतलब अभी भी क्या थे, जो पिता थे वो 13 गुना थे, मतलब अब बराबर करने के लिए इसमें 13 से गुणा होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y, 13 से गुणा करो कितना होगा, 13y प्लस माइनस माइनस कितना होगा, 26। ट्रांसफर कर लो, x माइनस 13y बराबर माइनस का 26, ये आएगा प्लस का हो जाएगा 2। अब हो जाएगा x माइनस 13y बराबर कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में बचेगा 24। ये क्या आ गया हमारा, समीकरण 2 मान लो। ठीक, तो समीकरण क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। चलो हम मान लेते हैं क्या, 7x माइनस 7y बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा क्या है, x माइनस 13y बराबर माइनस का 24, समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो दोनों बराबर है, अगर घटा दें तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो यहां लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ माइनस है प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, y बराबर कितना हो जाएगा 24, तो y बराबर हो जाएगा 24/6, 6 4 से कितना होता है 24, y इक्वल टू कितना हो गया 4। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था x माइनस 7y बराबर 0, तो x माइनस 7 इंटू 4 इक्वल टू 0, x माइनस कितना है 7 4 जा 28 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 28। अब देखो भाई, अब हमने पिता की वर्तमान उम्र कितनी मानी थी, यहां लिख लो पिता की वर्तमान उम्र
बराबर कितना माना था, x वर्ष। तो x बराबर कितना है, 28 वर्ष। पुत्र की वर्तमान उम्र हमने मानी थी y वर्ष। तो y बराबर कितना आ गया, 4 वर्ष। मतलब जब पुत्र कितने 4 साल का होगा तो पिता कितने साल के हो जाएंगे, 28 साल के। अगर आंसर चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ये 4 है, ये 4 है, ये कितना है 28। 4 से बन जाए कितना होता है 28, ये 7 गुना हो गए। फिर कह रहा था 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या थी, 13 गुनी थी। मतलब 2 वर्ष पहले की बात कर रहा था। 2 इसमें से घटाएंगे, मान लीजिए 28 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 26। और इस 4 में से भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। अब देखो ये इसका 13 गुना है कि नहीं, 13 गुना 26। ठीक है, लगा लो।